गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर 4 और इसका जो शीर्षक है वो है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सारांश को। हमारे जो चारों ओर हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं और कोई भी जो दिया गया पदार्थ होता है उससे बहुत सी वस्तु का निर्माण हो सकता है और किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है या उसको जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं और जैसे कि पानी का अलग होता है, वायु का अलग होता है, लकड़ी का अलग होता है, तो इन सब में भिन्नता होती है। कुछ पदार्थ जो हैं लिखावट में चमकदार होते हैं जैसे ग्रेफाइट वगैरह जो पेंसिल में होते हैं, जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ जो हैं स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं जैसे चीनी या नमक, जबकि कुछ अविलेय होते हैं जैसे कि रेत। ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं जबकि कुछ अन्य जैसे लकड़ी या धातुएं जो हैं वो अपारदर्शी होती हैं। ठीक है। और कुछ पदार्थ जो हैं पारभासी होते हैं। ठीक। और पदार्थों को उनके गुण में समानता और विभिन्नता के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। तो उनमें जो भी समानता होती है जैसे उनके पदार्थों में या उनके पदार्थों में जो भिन्नता होती है सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के आधार पर उनको समूह में हम लोग बांटते हैं। या कभी कभी जो है हम वस्तु की सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के आधार पर भी समूहित करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर का समरी हुआ और इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं उसको हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें पहला जो है हमारा पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु, वह चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता हो और स्थान घेरता हो, तो वो पदार्थ के अंतर्गत आता है। और वस्तु जो है वो पदार्थों से मिलकर बना होता है। वह एक पदार्थ हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है। अगला है कि कोमल पदार्थ। तो वो पदार्थ जिनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है यानी कॉम्प्रेस्ड किया जा सकता है या स्क्रैच किया जा सकता है, तो वो कोमल पदार्थ होते हैं। ठीक है। और कठोर पदार्थ कैसे होते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित और नहीं किया जाता है यानी कॉम्प्रेस्ड उनको नहीं किया जा सकता, तो वो कठोर पदार्थ होते हैं। विलेय कौन से होते हैं? तो जो घुल जाएं जैसे कि चीनी या नमक। ठीक है। ये घुल जाने वाले जो होते हैं उनको विलेय पदार्थ कहते हैं। अविलेय क्या होते हैं? तो जो नहीं घुल पाते हैं तो उन्हें हम लोग अविलेय कहते हैं। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट यानी जिन पदार्थ या सामग्रियों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है जैसे आईना वगैरह होता है, तो ये पारदर्शी होता है। अपारदर्शी क्या होता है? तो जिन पदार्थों या सामग्रियों से होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है जैसे लकड़ी, धातु। अगला है अपारभासी ट्रांसलूसेंट इसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। अगला है द्युतिमय। द्युतिमय जो होता है ये मतलब मेटालिक लस्टर के संबंध में बात हो रही है, अर्थात जिसमें धातुओं जैसी चमक हो, वैसी चमक हो जैसे ग्लिटर मतलब ग्लिटरी शाइन हो, तो इसको हम लोग द्युतिमय कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।